नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं। हिजाब पहनना स्कूल में अनिवार्य नहीं। छात्र यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और फैसले में ये बड़ी बड़ी बातें कही गई है हाईकोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि हिजाब को लेकर कर्नाटक में गहमा गहमी का माहौल रहा कई समय तक। उसके बाद यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने इस हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है। ये बड़ा फैसला सुनाया है हाईकोर्ट ने। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं। हिजाब पहनना स्कूल में अनिवार्य नहीं, ये स्टेटमेंट दिया है कोर्ट ने। छात्र यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। तो कोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा से। रमेश जी, जिस तरह से हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया, मुझे लगता है ये एक नजीर साबित होगा। आगे कभी भी इस पर कोई विवाद होगा तो इस फैसले का जिक्र जरूर किया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने यहां पर साफ कह दिया है कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं है और छात्र स्कूलों में, कॉलेज में यूनिफॉर्म से इनकार नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आपने सही कहा और कोर्ट ने, मैं समझता हूँ, एक अच्छा फैसला दिया। पूरे संसार में आप देखें कि हर स्कूल का एक अपना ड्रेस कोड होता है। स्वतंत्रता से पहले भी यहाँ जो स्कूल खुले थे, कलकत्ते में कॉलेज खुले हैं, स्कूल खुले हैं, सबका एक ड्रेस कोड अपना एक रहा है। निजी जिंदगी में आप क्या काम करते हैं ये हर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अगर स्कूल का कोई ड्रेस है तो आपको उस स्कूल में वही ड्रेस पहन के जाना। हर स्कूल में रंग भी अलग होते हैं, डिजाइन भी अलग होते हैं, कपड़ों का पहनावा अलग होता है, अपना एक ड्रेस कोड है। जिस तरीके से मिशनरी स्कूलों का अलग है, सरस्वती शिशु मंदिर का अलग है, मदरसे का अलग है, आपको उसी ड्रेस कोड में जाना। मैं समझता हूँ ये फैसला, और ये तो बेमतलब योजना तरीके से देश में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से कुछ न कुछ एक नया मुद्दा उठाते हैं। तो एक नया मुद्दा ये ड्रेस कोड को लेकर के आ गए। आप मुझे बताइए, ड्रेस कोड तो स्वतंत्रता से पहले भी था। स्वतंत्रता के 73-75 साल से ये बाकायदा लागू है, लेकिन कुछ दिनों से साल जो चल रहा है, मैं समझता हूँ उसका हिस्सा है। और इसका कोर्ट का फैसला जो है, ये अनावश्यक जो तनाव लोग फैला रहे हैं उस तनाव पर विराम देगा। मैं समझता हूँ ये कोर्ट फैसला उचित फैसला है। जी रमेश जी, कहीं ना कहीं ये फैसला एक ये भी यहाँ पर उसको रोकेगा। नहीं तो अगर इसमें कोई फैसला अगर सपोर्ट में आता तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो बाकी जो संस्थान है, चाहे पुलिस की बात करें या दूसरे संस्थान की बात करें, आर्मी की बात करें या दूसरे संस्थान की बात करें जहाँ पर यूनिफॉर्म चलता है, वहाँ पर भी फिर ये मांग की जाती कि अगर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जहाँ पर स्कूल में, कॉलेजों में छात्र छात्राएँ अपने धर्म के हिसाब से ड्रेस पहन के आ सकते हैं, तो दूसरे संस्थान में इसकी इजाज़त क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई इस तरह का विवाद और ना हो, इसको लेकर यह फैसला कोर्ट का बड़ा अहम है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे एक बात बताइए, हर समाज की लड़कियां पुलिस में भी हैं, नर्स भी बनती हैं, ठीक है कि नहीं? तो अपना नर्स का एक अपना ड्रेस कोड है, पुलिस का एक अपना ड्रेस कोड है, फायर ब्रिगेड का अपना एक ड्रेस कोड अपना अलग है। तो ये जो ड्रेस कोड है, मैं समझता हूँ ये फैसला उसका उदाहरण बनेगा। और लोग किस प्रकार ये दुरुपयोग करते हैं। अभी कल के अखबार में या परसों के अखबार में घटना है छपी है कि हिजाब पहन करके 2 लड़कियां गई और सुनार की दुकान से चोरी करके ले गई। ये 2 दिन के अंदर ही अखबार में खबर छपी है। तो यही पता नहीं अब हिजाब को, तो कुल मिला करके तो ये जो ड्रेस कोड का फैसला हुआ है स्कूल और स्कूल का, अस्पताल का, मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला है। इससे सरकारी कर्मचारियों के जो दूसरे विभाग थे उसमें भी ये जो लोग, कुछ लोग बेमतलब का तनाव और अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर विराम लगेगा इस पर। जी रमेश शर्मा जी, इसमें इस जो फैसला सुनाया हाई कोर्ट ने, इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि अगर किसी को अपने धार्मिक हिसाब से कपड़े पहनने हैं तो जो उनके धार्मिक स्कूल होते हैं, मदरसा में जा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको। अगर कोई दूसरे धर्म के लोग हैं तो अपने धार्मिक संस्थान जो होते हैं वहां पर जाइए, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा कॉलेज जहां पर सभी धर्म के लोग आते हैं, वहां पर शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई दी जाती है और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, तो वहां पर तो ड्रेस कोड आपको फॉलो करना होगा। अगर आपको अपने धार्मिक कपड़े पहनने हैं तो आप धार्मिक स्कूलों में जाइए, कोई आपको मना नहीं करेगा। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसी को अगर बाइबल में हिजाब नहीं उतारना है
तो निश्चित रूप से वो मदरसों में जाएं, दूसरी जगह पर जाएं। आपको जिस संस्था, आजकल तो कई जो सरकार मतलब प्राइवेट सेक्टर के कई ऑफिसेज हैं, उनकी अपना एक ड्रेस कोड है कि आप किसी ड्रेस कोड में आना है। तो कुल मिलाकर के ताकि सारे कर्मचारी एक रूप दिखें, वहां अलगाव ना दिखे। अगर किसी स्कूल में हर धर्म का व्यक्ति कोई हिजाब लगा कर आएगा, कोई टीका लगा करके, धोती पहन करके, जनेऊ डाल करके आएगा, तो अलगाव दिखेगा। और इसी तरीके से बातें, अगर कोई किसी दफ्तर, मान लीजिए आपके चैनल में ही है, आपके चैनल में कोई एंकर अगर हिजाब लगा के बैठे और कोई टीका लगा के बैठे और कोई जनेऊ डाल करके बैठे, तो क्या वो अच्छा लगेगा? तो कुल मिलाकर के किसी प्राइवेट संस्था की बात हो, सरकारी कार्यालय की बात हो, स्कूलों की बात हो, जहां कहीं भी बात हो, वहां पर उसका ड्रेस कोड होना चाहिए। और अगर किसी आप बाजार सामान खरीदने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका चेहरा दिखना चाहिए। वो हिजाब पहन करके सुनार की दुकान से कुछ उठा के ले गई, 2 दिन के अंदर ही खबर छपी है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों पर थोड़ा सा समाज को भी जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल, आइडेंटिटी रिवील तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर आपको अपना चेहरा आपको दिखाने के बाद ही एंट्री मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। जी रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है हिजाब विवाद पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है सारी याचिकाएं। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया हाईकोर्ट ने। हिजाब पहनना स्कूल में अनिवार्य नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा है। ये एक बड़ा फैसला है। फैसला सुनाते वक्त हाईकोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। तो जिस तरह से कर्नाटक में ये विवाद बहुत ही गर्म रहा, उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है। उम्मीद की जाएगी कि इसके बाद अब किसी भी तरह का तनाव स्कूल कॉलेजों में ना हो और जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है इसका सभी सम्मान करें और उसके हिसाब से जो शिक्षा को लेकर जो बात की जाती है उसके ऊपर बात करें कि शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, बजाय इस तरह की विवाद को लेकर मुख्य भूमिका के तौर पर सेंटर में रखकर तमाम तरह की जो पॉलिटिकल चीजें वो सामने ना आए। और उम्मीद की जाएगी अब इस कोर्ट के फैसले के बाद ये विवाद थम जाएगा।